अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसूल व ख़ातमिल अंबिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाद व सल्लि अला वलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीलतन व लिअलुव्वि दरजाति कफ़ीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम, काबिल सदर एहतराम अज़ीज़ साथियों, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम चल रहे हैं। अशरा रहमत गुजर चुका है और अशरा मग़फ़िरत भी गुजर चुका है। दोज़ख से आज़ादी का अशरा चल रहा है और उसका भी इख्तिताम होने वाला है। यह मुबारक महीना
अपने आखिर को पहुंचा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है रब्बे कायनात हम सबको इसकी बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल व मनाक़िब पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। अशरा मग़फ़िरत के हवाले से भी बात हो चुकी है और अब जो अशरा चल रहा है अशरा मग़फ़िरत, उसके हवाले से गुफ्तगू करने का इरादा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है रब्बे कायनात मुझे हक़ सच कहने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, रमज़ान एक हमारे लिए पैकेज लेकर के आता है। वो पैकेज ये है कि मुसलमान अल्लाह की रहमत में आ जाए, फिर उसके बाद मुसलमानों की मग़फ़िरत हो जाए और मुसलमान दोज़ख की आग से निजात पाने वाले बन जाए। असल जो इंसान का घर है वो है जन्नत, जहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे। वहाँ ही इंसान ने जाना है। असल मकाम, असल मंजिल इंसान की वही है। लेकिन अगर कोई इंसान अपना रास्ता भटक जाता है, भूल जाता है और रास्ता भटकने की वजह से वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, तो फिर वो इंसान जहन्नुम में चला जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा कराम को जन्नत का रास्ता दिखाया। एक लंबी सीधी लकीर खींची और उसकी दोनों तरफ छोटी छोटी टेढ़ी लकीरें खींची मुख्तलिफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुखातिब करके फरमाया कि ये जो सीधा रास्ता है ये अल्लाह का रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है, और जो दाएं और बाएं निकलने वाले रास्ते हैं वो शैतान के रास्ते हैं। जो शख्स सीधे रास्ता पर चलता रहेगा वो अपनी मंजिल तक तो पहुंच जाएगा, और जो शैतानी रास्तों की तरफ भटक गया वो अपनी मंजिल से भी भटक जाएगा। वो अपना जो असल घर है जन्नत उससे दूर चला जाएगा। तो रमज़ानुल मुबारक ये हमें अपनी असल मंजिल की तरफ लेकर के आता है और हमारी रहनुमाई करता है कि एक इंसान की जो असल मंजिल है वो जन्नत है। फिर इंसान अगर शैतान के वसवसे में आ गया और उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कभी नाफरमानी कर दी और गुनाहगार बन गया, तो उसको
मुआफ़ करवाने के लिए और उसको अल्लाह की रहमत में लाने के लिए रमज़ान आता है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह की रहमत में आ जाएं और अपनी असल मंजिल की तरफ आ जाएं। तो मेरे भाइयों, रमज़ान का तीसरा और आखिरी अशरा है और इसकी भी ताक रातें हैं वो चल रही हैं। शब क़द्र के बारे में मैं तफसील के साथ पिछला जुमा अर्ज़ कर चुका हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान का आखिरी अशरा जो है वो जहन्नुम से निजात का अशरा है। जहन्नुम एक बड़ी ख़तरनाक घाटी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जहन्नुम की कैफियत क्या है, आप मुझे बताओ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जहन्नुम को पैदा किया तो 1000 साल तक अल्लाह ने मुसलसल उसको भड़काया। आप हज़रात ने कभी गौर किया होगा कि लोहार आग जलाता है, फिर उसको आग जलाने के बाद उसको भड़काता है हवा के साथ, फिर वो मज़ीद तेज़ हो जाती है कि वो लोहे को भी पिघला देती है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने जहन्नुम को पैदा किया, पैदा करने के बाद 1000 साल तक मुसलसल उसको भड़काया, जिसकी वजह से वो सुर्ख हो गई। फिर 1000 साल तक अल्लाह ने मज़ीद उसको भड़काया, जिसकी वजह से वो जर्द हो गई। फिर 1000 साल तक उसके बाद मज़ीद भड़काया, जिसके बाद वो तारीक रात की तरह स्याह हो गई। अब ये जहन्नुम की आग बुझने वाली नहीं है, इतनी सख्त आग है। और एक हदीस पाक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है कि दोज़ख ने अल्लाह के यहाँ दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह, मेरा बाज़ हिस्से को खा रहा है। इतनी शदीद सख्ती है उसमें कि जहन्नुम का बाज़ हिस्सा बाज़ एक दूसरे को खा रहा है, खाए जा रहा है। ये सवाल जहन्नुम ने अल्लाह के हुजूर पेश किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नुम को 2 सांस लेने की इजाज़त दी, एक सर्दियों में और एक गर्मियों में। जब सर्दियों में जहन्नुम सांस लेती है तो शदीद सर्दी हो जाती है, उस सांस लेने का असर दुनिया में इतना पड़ता है कि शदीद सर्दी हो जाती है। और जब गर्मियों में जहन्नुम सांस लेती है तो उसका असर दुनिया तक इतना पहुंचता है कि दुनिया में शदीद गर्मी हो जाती है। आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि बाज़ औक़ात इतनी शदीद गर्मी होती है कि धूप में 1 मिनट के लिए खड़ा होना भी इंसान के लिए मुश्किल है। तो ये जहन्नुम का सांस है, इतनी ख़तरनाक चीज़ है जहन्नुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, दुनिया में भेजा, तो दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए आग को भी भेजना था ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपना खाना पका सकें या दीगर कामों में ये आग काम आ सके।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल से फरमाया कि मेरा आदम दुनिया में गया है, उसको वहाँ पे आग की ज़रूरत है, आप दोज़ख से आग लेकर के जाओ, दुनिया में आग पहुँचा दो। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दरोगा जहन्नुम के पास गए और उसे जाकर के अल्लाह का पैगाम दिया कि मुझे आग चाहिए, मैंने दुनिया में पहुँचानी है। तो दरोगा जहन्नुम ने पूछा कि आप कितनी मिक़दार लेकर के जाओगे? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे एक चौहारे की मिक़दार आग दे दो, मैं दुनिया में पहुंचा दूंगा। तो दरोगा जहन्नुम ने ये कहा कि अगर तुम चौहारे की मिक़दार, खजूर की मिक़दार आग दुनिया में लेकर चले गए तो ये आग इतनी सख्त है, इस आग की वजह से ज़मीन और आसमान जलकर पिघल जाएंगे, इतनी सख्त है यह आग। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे चौहारे की जो गुठली होती है उसकी मिक़दार दे दो। तो दरोगा जहन्नुम ने फिर यही कहा कि अगर तुम चौहारे की गुठली की मिक़दार आग दुनिया में लेकर चले गए तो उस आग का इतना असर होगा कि दुनिया में कभी घास ही नहीं उगेगी, सब्ज़ा नहीं उगेगा, और आसमानों से कभी पानी नहीं बरसेगा, दुनिया से पानी ख़त्म हो जाएगा, इतना असर होगा उस आग का। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा अल्लाह के हुजूर पेश हुए। उन्होंने जाकर के अर्ज़ किया, अल्लाह मैं कितनी मिक़दार आग दुनिया में लेकर जाऊं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आप एक ज़र्रा के बराबर आग दुनिया में लेकर जाओ। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक ज़र्रा बराबर आग ली और उस आग को 70 मरतबा समुंदर में डुबोया और ठंडा किया। उसके बाद वो दुनिया में लेकर आए और दुनिया का सबसे जो मजबूत पहाड़ था और सबसे बुलंद पहाड़ था उस पर उस ज़र्रे को रखा, जिसकी वजह से वो पहाड़ भी पिघल गया और जल गया, और उस पहाड़ के पत्थरों ने उस ज़र्रे का जो धुआं था वो अपने अंदर जज़ब कर लिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो ज़र्रा दोबारा उठाया और जहन्नुम में वापस पहुंचा दिया। अब दुनिया में जो आग मौजूद है वो उस ज़र्रे का धुआं है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों के अंदर से लावा उगलता है और वो इतना सख्त होता है कि पहाड़ भी जल जाता है, उसके अंदर जो लोहा होता है वो भी पिघल करके बाहर आ रहा होता है। हम उस आग को बड़ा सख्त आग है, बड़ी सख्त समझते हैं, लेकिन ये इतनी सख्त जो आग है, दोज़ख का जो एक ज़र्रा था उस ज़र्रे का धुआं है, इतनी सख्त आग होगी दोज़ख की। एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से पूछा कि जिब्राईल दोज़ख की जो कैफियत है वो कैसी है, दोज़ख के जो दरवाज़े हैं वो किस तरह के हैं। जिस तरह हमारे घरों के दरवाजे होते हैं, इमारतों के होते हैं 1 2 3 4 तरतीब के साथ, इस तरह है या ऊपर नीचे हैं। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दोज़ख के 7 दरवाजे हैं, 7, और वो एक साथ इस तरह नहीं है जिस तरह हमारे घरों के होते हैं।
बल्कि वो ऊपर नीचे हैं। जहन्नुम की 7 मंजिलें हैं और जो नीचे वाली सबसे नीचे वाली मंजिल है वो सबसे ज़्यादा सख्त है, ऊपर वाली उससे हल्की है, उससे ऊपर वाली मंजिल थोड़ी और हल्की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से पूछा कि ये जो जहन्नुम के दराजात हैं, उसकी मंजिलें हैं, इन मंजिलों में कौन लोग होंगे? तो हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, जो सबसे सख्त मंजिल है, उसके अंदर मुनाफिकीन होंगे। कुरान का भी फैसला है कि मुनाफिकीन जहन्नुम के सबसे नीचे वाले दर्जे में होंगे और उससे ऊपर वाली जो मंजिल है दूसरी, उसमें मुशरिकीन होंगे जिन्होंने शिर्क किया अल्लाह की ज़ात के साथ। ये भी बड़ा सख्त अमल है, लेकिन मुनाफिकत से ये भी हल्का है। और तीसरा जो दर्जा होगा, तीसरी मंजिल में होंगे साबी। ये एक फ़िरका गुजरा है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी किया। ये भी गैर मुस्लिम थे, कुफ़ार थे। तीसरे दर्जे में ये लोग होंगे और उससे ऊपर वाला जो चौथा दर्जा है उसमें मजूसी लोग होंगे, आग के पुजारी। और 5वें दर्जे में यहूदी होंगे और 6ठे दर्जे में ईसाई होंगे। ईसाइयों को थोड़ा हल्का अज़ाब होगा। तो 7वें दर्जे का जिक्र नहीं किया हज़रत जिब्राइल ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल 7वां जो दर्जा सबसे ऊपर वाला होगा, जिसमें हल्का अज़ाब होगा, उसमें कौन लोग होंगे? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इसरार फरमाया। तो हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। सबसे ऊपर वाला जो दर्जा होगा उसमें आपकी उम्मत के गुनाहगार होंगे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी तौबा नहीं की, बगैर तौबा ही दुनिया से चले गए। ये लोग होंगे। तो सबसे हल्का अज़ाब इस उम्मत के लिए, लेकिन जहन्नुम का सबसे हल्का अज़ाब क्या होगा वो भी सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख का सबसे हल्का अज़ाब जिस शख्स को होगा उसको क़यामत के दिन दोज़ख की आग की जूती पहनाई जाएगी और उसका असर, उस जूते का असर इतना होगा कि उसका दिमाग जो है वो हंडिया की तरह उबल रहा होगा। उस जूते का असर दिमाग तक पहुंचेगा और उसका दिमाग हंडिया की तरह उबल रहा होगा और उसकी आवाज़ उसके पड़ोसी भी सुनेंगे। ये जहन्नुम का सबसे हल्का तरीन अज़ाब है। तो ये इतनी खौफनाक घाटी है ये जहन्नुम। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो रमज़ान दिया है इसके 3 दर्जे। सबसे पहला दर्जा, पहला जो आशरा है वो आशरा रहमत है। उस आशरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर रहमत फरमाते हैं। जब बंदे पर अल्लाह की रहमत होती है फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मुआफ़ी की तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी मांगता है, उसकी मग़फ़िरत होती है, दूसरे अशरे में उस बंदे की मग़फ़िरत हो जाती है। और तीसरा आशरा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है वो दोज़ख की आग से आज़ादी का है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो हमें रमज़ान दिया, इसका पहला आशरा भी इंतहाई कीमती और इसका दूसरा आशरा भी इंतहाई कीमती और इसका आखिरी और तीसरा आशरा तो सबसे ज़्यादा कीमती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत बड़ा इनाम देते हैं
जहन्नुम से इंसान मुसलमानों को आज़ाद फरमा देते हैं। और दूसरा इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की आखिरी रात होती है, आखिरी रात, चांद रात जिसको कहा जाता है, हम गफलत में उसे गुजार देते हैं, ये इंतहाई कीमती रात होती है। जितनी भी रातों की फजीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में रातों की फजीलत को बयान फरमाया। मिसाल के तौर पर हज की जो 10 रातें हैं, वल फज्र व लयालिन अश्र, जुल्हज्जा की पहली 10 रातें, उनकी फजीलत कुरान में आई है, और लैलतुल क़द्र की फजीलत कुरान में आई है। दीगर रातों की फजीलत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान फरमाया, रसूलुल्लाह ने अपने फरमान में बयान फरमाया। इसी तरह जो ईद वाली रात होती है, बकरा ईद हो या ईद उल फित्र हो, छोटी ईद, इन ईदों की पहली जो रातें होती हैं, इनकी भी बड़ी फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन रातों में अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं और जन्नत का हकदार बनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की जब आखिरी रात होती है तो उस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की जज़ा अता फरमाते हैं। वो जज़ा क्या है? दोज़ख से निजात है और जन्नत का वजूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत वाजिब फरमा देते हैं उस रात, और हम उस रात को मामूली समझते हैं और शॉपिंग में लगे होते हैं। तो इस रात को मामूली ना समझा जाए। रमज़ान का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि उन्होंने एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल किया, अल्लाह क्या वजह है कि आप अपने नेक बंदों को रिज़्क़ कम देते हैं? जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वली होते हैं, अल्लाह के कुर्ब वाले होते हैं, करीबी होते हैं, उनके पास रिज़्क़ कम क्यों होता है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जवाब, इस सवाल का जवाब इस अंदाज में दिया कि जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा हज़रत मूसा के सामने कर दिया और फरमाया कि मूसा, जो मेरे नेक बंदे हैं, जो दुनिया में जिनको रिज़्क़ कम मिलता है, मुश्किलात उनके सामने होती हैं, मुश्किलात के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, आखिरत में उनका ठिकाना ये जन्नत होगा, आप अपनी आंखों के साथ देख लें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जन्नत का वो मंज़र देखा तो फरमाया कि ऐ अल्लाह, ये तो इतना खूबसूरत मंज़र है कि जब कोई बंदा, मोमिन बंदा इसमें आएगा तो वो दुनिया जहान की तमाम मुसीबतें भूल जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह, अगर कोई तेरा बंदा, मोमिन बंदा ऐसा हो कि उसके हाथ और पाँव दोनों कटे हुए हों और उसको ऊंधे मुंह, जब से वो पैदा हुआ क़यामत तक ऊंधे मुंह उसको घसीटा जाए मुसलसल, और आखिरत में उसका ये ठिकाना हो, तो जब वो यहाँ की राहत देखेगा तो वो महसूस करेगा कि मैंने दुनिया में कोई मुसीबत देखी ही नहीं है। इतनी बेहतरीन चीज़ है जन्नत। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोबारा अल्लाह से सवाल किया, अल्लाह, तेरे जो गुनाहगार बंदे हैं, काफिर लोग हैं, तो उनको इतना ज़्यादा रिज़्क़ देता है, इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत तो दिखा दी थी, दोज़ख के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा हज़रत मूसा के सामने कर दिया और फरमाया, जो मेरे गुनाहगार बंदे हैं उनका ठिकाना क़यामत के दिन ये होगा, आप अपनी आँखों से देखें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह,
कि तेरा कोई गुनाहगार बंदा, तू उसको दुनिया जहान की तमाम नेमतें दे दे और वो पैदाइश से लेकर क़यामत तक उन नेमतों से वो लुत्फ़ अंदोज़ होता रहे और आखिरत में उसका ठिकाना ये जहन्नुम हो, तो वो जब इस जहन्नुम में आएगा तो वो ख्याल करेगा मैंने दुनिया में कोई नेमत देखी ही नहीं है। जहन्नुम इतनी ख़तरनाक चीज़ है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के आखिर में अपने मोमिन बंदों पर जन्नत वाजिब करते हैं और जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं। और रमज़ान की जो आखिरी घड़ियाँ हैं ये बड़ी कीमती घड़ियाँ हैं। इसका अंदाज़ा यूँ भी लगाया जा सकता है कि एक शख्स एक जंग के मौका पर बड़ी हिम्मत दिखा रहा था और बड़ी क़ुव्वत दिखा रहा था, बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा था। सहाबा कराम ने जब देखा कि ये बंदा जिहाद कर रहा है और जिहाद में भी बड़ी बहादुरी दिखा रहा है, ये तो कमाल करता जा रहा है, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये कितना बहादुर बंदा है, ये कितनी जन्नत कमा रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स जहन्नमी है, जन्नत नहीं कमा रहा। इसका आखिर जो है, इसका खात्मा जो है वो इस्लाम पर होने वाला नहीं है। जब सहाबा ने ये बात सुनी तो उस पर नज़र टिका ली कि अब देखते हैं इसका हशर क्या होता है। सहाबा ने देखा कि उसने बेशुमार काफिरों को कत्ल किया, लेकिन उसके बाद उसने वही अपना नेज़ा ज़मीन पे यूँ गाड़ा सीधा और उसके ऊपर यूँ लेट गया, अपने सीने के ऊपर रखा और यूँ लेट गया, कत्ल हो गया, खुदकुशी कर ली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? खुदकुशी हराम है, खुदकुशी करने वाला जहन्नमी है। सहाबा कराम फ़ौरन समझ गए कि इसका आखिर जो है, इसका जो खात्मा है वो ठीक नहीं हुआ, ये तो दोज़खी है, ये तो मुनाफिक था। तो खात्मे का कितना ज़्यादा अमल है, खात्मे की कितनी ज़्यादा अहमियत है इस्लाम में। और इसी तरह एक और शख्स के बारे में आता है कि वो जंग के मौका पर काफिरों की तरफ से लड़ रहा था, काफिर था। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आकर के उसने ये अर्ज़ किया कि अगर मैं इस्लाम इसी मौका पर इस्लाम लेकर के आऊँ, मुसलमानों और काफिरों की लड़ाई हो रही है, तो क्या मुझे जन्नत मिल जाएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर तू अभी इस्लाम लेकर के आता है, तू मुसलमान हो जाता है, तो तेरे तमाम पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे और तुझे जन्नत मिल जाएगी। वो उसने उसी मौका पर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया और मुसलमानों की तरफ से लड़ना शुरू कर दिया और शहीद हो गया। एक भी ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, एक नमाज का मौका भी नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स जन्नती है। तो खात्मे की कितनी इस्लाम में अहमियत है। इन्नमल आमाल बिल खवातिम, आमाल का दारोमदार खात्मे पर है। रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम हो रहा है, हमें इसका अच्छा इख्तिताम करना चाहिए, हमें अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह के हुजूर रोना चाहिए, और अगर किसी ने हमारे साथ कोई जुल्म सितम किया है उसे मुआफ़ कर देना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के बंदों को मुआफ़ करता है, रब्बे कायनात क़यामत के दिन उसको मुआफ़ कर दे। तो मेरे भाइयों, आखिरी औक़ात है रमज़ान के, बड़े ही कीमती हैं, इनकी कदर कर लेनी चाहिए। आखिर में सदक़ा फ़ितर की मिक़दार क्या है? सदक़ा फ़ितर हर उस बंदे पर वाजिब है जो बंदा साहिब निसाब है, जिस बंदे पर ज़कात वाजिब है।
ज़कात फ़र्ज है, लेकिन उसके साथ साथ ज़कात के साथ साथ जिस बंदे पर ज़कात फ़र्ज है, उसके साथ साथ जिस बंदे के पास घर के इजाफी अशिया हैं, घर की बर्तन वगैरह हैं और कपड़े वगैरह हैं, बिस्तर हैं जो सारा साल इस्तेमाल नहीं होते, उनकी कीमत भी लगाई जाएगी। ज़कात में इन चीज़ों की कीमत नहीं लगाई जाएगी। 52.5 तोला चांदी के बराबर जिसकी रकम पहुंच गई या जिसका निसाब पहुंच गया, तीनों चीज़ों को शामिल करके वो उस बंदे पर ज़कात फ़र्ज हो जाती है। लेकिन सदक़ा फ़ितर में 4 चीज़ें हैं। घर की इजाफी अशिया जो साल में कभी भी इस्तेमाल नहीं होती, उनकी कीमत भी शामिल की जाएगी। सदक़ा फ़ितर की मिक़दार कितनी है? उलमा ने लिखा है, इस मौका पर फतवा दिया है, तकरीबन 120 रुपये एक शख्स की तरफ से और एहतियातन 150 रुपये। हमें एहतियातन 150 रुपये घर के हर फर्द की तरफ से सदक़ा फ़ितर देना हमारे ऊपर वाजिब है। और ये कब देना है? ईद उल फितर की नमाज की अदायगी से पहले पहले। अगर नहीं दिया तो गुनहगार होंगे। मेरे भाइयों, टाइम हो गया। मेरे भाइयों, सदक़ा फ़ितर हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, और साहिब निसाब होने के साथ साथ जो उसके पास घर में इजाफी चीज़ें हैं वो भी हों, उस बंदे पर सदक़ा फ़ितर वाजिब है। और सदक़ा फ़ितर अगर जल्दी दे दिया जाए तो वो सबसे बेहतर है। आपने जिस बंदे को देना है, गरीब को, वो कम अज़ कम अपनी ज़रूरियात तो पूरी कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, रब्बे कायनात हम सब को पूरे दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।